हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र मैरिया एंड आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन और उसके बाद में कुछ ये लाइंस है जो नॉर सेट या कोई भी एग्जाम है इंडिया की कॉम्पिटिटिव उसमें बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन। ध्यान देना यहाँ पे, हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, यानी कि अपनी बॉडी में जितनी हीट प्रोडक्ट हो रही है और जितनी हीट का लॉस हो रहा है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, यानी प्रेजेंट में कितनी हीट है बॉडी की, उसी को अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी। हीट प्रोडक्शन को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मो प्लस जेनेसिस, हीट प्रोडक्शन। थर्मो मीन्स हीट, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। ये भी कई बार पूछ लेते हैं। थर्मोलाइसिस मीन्स हीट लॉस। थर्मो प्लस लाइसिस, थर्मो मीन्स हीट, लाइसिस मीन्स होता है लॉस। तो ये क्या हो गया, हीट लॉस। ठीक है, उसके बाद में हीट रेगुलेटरी या थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, ये कहाँ होता है अपना, हाइपोथैलेमस में होता है। कई बार ये शॉर्ट छोटे क्वेश्चन में नोट सेट पूछ लेता है। उसके बाद में एंटीरियर हाइपोथैलेमस, इसको क्या रहता है, सेंस ऑफ हायर टेम्परेचर, यानी ये हीट लॉस को कंट्रोल करता है। सेंस ऑफ हायर टेम्परेचर यानी हीट लॉस को कंट्रोल करता है। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, सेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर, और ये क्या करता है, हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दो लाइन और ध्यान रखनी है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा हाई टेम्परेचर का सेंस होता है, किसको लो का होता है। तो एंटीरियर ए पहले आ रहा है और एच पहले आता है, यदि अपन एबीसीडी की बात करें तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसको रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, और पोस्टीरियर और एच के बाद में एल आता है, उसके बाद में यानी लोअर टेम्परेचर पोस्टीरियर, और एंटीरियर हाइपोथैलेमस हाई टेम्परेचर का सेंस होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में है मैक्सिमम हीट लॉस। ये कैसे होता है, रेडिएशन से होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, मैक्सिमम हीट लॉस कैसे होता है। सबसे ज्यादा ये होता है रेडिएशन से, और 60% होता है। उसके बाद में है कंडक्शन। कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली थ्रू ए हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मीन्स हीट का यदि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से यदि ट्रांसमिशन होता है हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्शन बोलते हैं। और ये मिनिमम होता है 3%। जैसे ये हॉट पार्ट है, ये कोल्ड पार्ट है, इसको आपस में टच कर दिया, तो यदि हॉट वाले पार्ट से हीट कोल्ड वाले पार्ट में ट्रांसफर हो रही है डायरेक्टली, तो इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, उसके बाद में कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटिंग एयर, यानी कि यदि सर्कुलेटिंग एयर यानी कुछ लिमिटेड एरिया का ऐसा एनवायरनमेंट बना दे कि वहां पे क्या एयर सर्कुलेट होके हीट को ट्रांसफर करती है। ये किसमें होता है, जैसे हीट एक्सचेंज इन इन्फेंट इंक्यूबेटर, जैसे लो बर्थ वेट बेबी है या फिर प्रीटर्म बेबी है ना, उनमें हाइपोथर्मिया इन्फेंट्स को या न्यूनेट्स को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं ये इन्फेंट इंक्यूबेटर। तो इसमें ये मेथड काम में लेते हैं, कौन सा, इंक्यूबेशन वाला। हाँ, हीट सर्कुलेटिंग एयर के थ्रू क्या हो रहती है, ट्रांसफर होती रहती है साइड्स में, न्यूनेट्स में। ठीक है, उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है, बॉडी टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है, तो इसके बाद में डिस्कशन करते हैं अपन बॉडी टेम्परेचर कन्वर्जन। हाँ, तो अब बात करते हैं अपन बॉडी टेम्परेचर कन्वर्जन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये आपने अच्छे से देख लिया तो नोट सेट में एक क्वेश्चन आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, और आप इसको मिस्टेक अच्छे से देख लोगे तो मिस्टेक भी नहीं करोगे। ठीक है, इसको करेक्ट करके आओगे। फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2 ये याद रखने दोनों। C सेंटीग्रेड बराबर F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होता था, लेकिन इसको याद करने का सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ आपको। C, सबसे पहले अपन को C का निकाल रहे हैं अपन, तो C सेंटीग्रेड F माइनस 32, F की वैल्यू ज्यादा होती है फॉरेनहाइट में हमेशा। ठीक है, इतना तो पता है सबको, इसलिए 32 माइनस में हो रहा है।
उसके बाद में 5/9। अब इसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि 9/5 है या 5/9 है। तो सी का देख रहे हैं, इसका मतलब सी छोटा है, पहले आती है, कम वैल्यू आती है, और अल्फाबेट में भी सी पहले आता है, इसलिए 5 यानी छोटा, इसलिए 5 पहले आएगा अपॉन 9 और 9 नीचे आएगा। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन दूसरा फॉर्मूला इजीली कर सकते हैं। यदि पहले अपन सेंटीग्रेड वाला फॉर्मूला कर लिया अपन ने, उसके बाद में अपन फ़ारेनहाइट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, सी को पहले ले आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये माइनस वाला 32 आगे जाके प्लस में हो जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखना है। ये अपना हो गया फॉर्मूला नंबर 2। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है अपना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि एक्जिला का टेम्परेचर माउथ से ओरली 1 डिग्री कम होता है। ठीक है, और रेक्टल का टेम्परेचर +1 ज्यादा होता है, +1 होता है। यानी कि माउथ के या ओरल टेम्परेचर से रेक्टल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये भी पूछ लेते हैं कि कितना कितना इसमें डिफरेंस होता है ओरल, रेक्टल और एक्जिला में। ठीक है, उसके बाद में अपन इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। कन्वर्टर वाले क्वेश्चन आते हैं, नोट से पूछता है एक क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले अपन सेंटीग्रेड वाला फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, C बराबर F-32। F बड़ा है तो 32 माइनस होंगे। ठीक है, उसके बाद में 5 ऊपर पहले इसलिए आएगा क्योंकि सेंटीग्रेड छोटा है, 5 छोटा है, इसलिए 5/9। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। C बराबर F-32 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला 2 लगेगा। ठीक है, हाँ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37, ठीक है, इंटू 9/5 प्लस 32। तो ऊपर वाली को अपन मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ये ध्यान में रखना है अपन को। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। यदि अपन फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलें तो फॉर्मूला फर्स्ट काम में लेना अपन को। ठीक है, सेंटीग्रेड में बदलना अपन को फ़ारेनहाइट को, और फ़ारेनहाइट कितना है 98.6 माइनस 32। ये फॉर्मूला अपन को यहाँ से लेना है, इंटू 5/9। सबसे पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 का भाग दे देंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 9 से डिवाइड करेंगे 333 को तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऐसे अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन नोट सेट हमेशा पूछता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जैसे बढ़ा हुआ है, ये तो नॉर्मल है, जैसे एलिवेटेड है तो उसको बोलते हैं अपन फीवर या पायरेक्सिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। यदि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है तो उसको अपन बोलेंगे फीवर या पायरेक्सिया। यदि बॉडी टेम्परेचर लो है तो उसको हाइपोथर्मिया। ठीक है, फीवर और पायरेक्सिया। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, इसको तो बोलते हैं फीवर एंड पायरेक्सिया। ठीक है, ये भी 3 कैटेगरी है इसमें। सबसे पहले माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में कितना बढ़ता है
यदि 99 99.12 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये क्या है, माइल्ड पायरेक्सिया है या माइल्ड फीवर है। ठीक है, उसके बाद में मॉडरेट फीवर। मॉडरेट फीवर में यदि 100.62 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये क्या है, मॉडरेट फीवर है। यदि अपनी थर्मोमीटर में इतनी वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब पेशेंट को क्या है, मॉडरेट फीवर है। सीवियर फीवर यानी 102.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सीवियर फीवर है पेशेंट को। उसके अलावा एक होता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया हाइपरथर्मिया मीन्स बॉडी टेम्परेचर अबव 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कई बार यदि एग्जाम में ऐसे 100.5.8 डिग्री नहीं है तो इसमें 105 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, अपना हाइपरथर्मिया हो गया। तो ये वैल्यू भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन, यानी टेम्परेचर लेते समय हमें कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन कौन सी सिचुएशन में ये टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। जैसे सबसे पहले एक तो टाइम, मॉर्निंग के टाइम पे जैसे 4 to 6 AM मसल्स एक्टिविटी सबसे कम होने के कारण बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, लोअर रहता है मॉर्निंग में 4 to 6 AM। ठीक है, और इवनिंग में 4 to 6 PM बॉडी टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम रहता है, नॉर्मल जितना होता है उसका पीक पे रहता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गई अपने डे के टाइम की बात। उसके अलावा एनवायरमेंट फैक्टर की बात करें अपन तो कोल्ड वेदर में बॉडी टेम्परेचर लो रहता है। जहाँ का टेम्परेचर कोल्ड रहता है वहाँ का नॉर्मली लो रहता है बॉडी टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पे क्या रहता है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है या एलिवेटेड रहता है, उसको नॉर्मल कंसिडर करना चाहिए। यानी वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उनका स्लाइटली हाई रहता है। ठीक है, उसके अलावा प्रेगनेंसी की बात करें या सॉरी इसके अलावा प्रेगनेंसी में क्या रहता है, हायर नॉर्मल रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स का बॉडी टेम्परेचर है वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के कारण क्या रहता है, हायर नॉर्मल रहता है। इसके अलावा यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान फीमेल्स में ओवुलेशन से जस्ट पहले टेम्परेचर स्लाइटली डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, कब, ओवुलेशन से जस्ट पहले स्लाइटली डिक्रीज, और ओवुलेशन के दौरान ड्यूरिंग ओवुलेशन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या रहता है, बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे स्ट्रेस है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, उस सिचुएशन में बॉडी टेम्परेचर हमेशा एलिवेटेड रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये कंसीडर करके रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन सी सिचुएशन में बढ़ता है और कौन सी सिचुएशन में बॉडी टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अपन हाइपोथर्मिया की। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मीन्स, हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, मीन्स लोअर बॉडी टेम्परेचर। कितना लो, इसकी भी 4 कैटेगरी है अलग अलग। जैसे माइल्ड हाइपोथर्मिया, इसमें बॉडी टेम्परेचर रहता है, इसमें अपन पीछे की ओर चलेंगे 95 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें कम मतलब डिक्रीजिंग लेवल में चलेंगे, जैसे फीवर में बढ़ता है तो इंक्रीजिंग लेवल में अपन ये वैल्यू लिख रहे थे। तो माइल्ड हाइपरथर्मिया इसका मतलब टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 90 डिग्री। यदि मॉडरेट हाइपोथर्मिया है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया है तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेचर रहेगा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 82 डिग्री फ़ारेनहाइट।
यदि सीवियर हाइपोथर्मिया है, यदि सीवियर हाइपोथर्मिया है तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी टेम्परेचर रहता है 82 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एपरेंट डेथ है, यानी इस टेम्परेचर पे डेथ भी हो सकती है। ये है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि मॉडरेट में कितना होता है, या माइल्ड में कितना होता है, सीवियर में कितना होता है, या एपरेंट डेथ में कितना होता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वाली वैल्यू है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद में बात करते हैं अपन मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड काम में लेंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी साइट है जहाँ से बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें जैसे ओरल है, रेक्टल है ना, एक्जिला है, उसके अलावा टिम्पेनिक है ना, ये सब क्या है, साइट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओरल की। मोस्ट कॉमन साइट होती है ओरल, मोस्ट कॉमन साइट। यहां से लेने के लिए इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग, और टंग में कहा, पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट, यानी कि जहां अपन थर्मोमीटर रखते हैं टंग के नीचे, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट। ठीक है, वहां पर थर्मोमीटर रखने के लिए क्लाइंट को बोलते हैं। ठीक है, ये अपन भी रख सकते हैं, और टाइम इसमें रहता है ड्यूरेशन 1 to 3 मिनट। ठीक है, 1 to 3 मिनट, या फिर जब वो थर्मोमीटर लंबी बीप कर देता है उस टाइम तक अपन को थर्मोमीटर को प्लेस करके रखना है। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मल ओरल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसकी अपन सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अपना नॉर्मल ओरल टेम्परेचर होता है। उसके अलावा आगे बात करें अपन रेक्टल की, तो रेक्टल क्या है, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एक्यूरेट। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में नॉर सेट डायरेक्ट पूछ लेता है कि मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है टेम्परेचर लेने का। तो उस सिचुएशन में अपन को कौन सा करना है, रेक्टल करना है। क्यों, क्योंकि ये कोर टेम्परेचर है, इंटरनल मेजरमेंट है टेम्परेचर का, इसलिए सबसे ज्यादा रिलायबल है। मींस इससे जो रीडिंग लेंगे अपन, टेम्परेचर लेंगे, वो क्या आएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, आल्सो नोन एज कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज इंटरनल मेजरमेंट, यानी टेम्परेचर का ये इंटरनल मेजरमेंट है, इसलिए इसको कोर टेम्परेचर भी कहते हैं। अब इंडिकेशन, इंडिकेशन यानी कौन कौन सी सिचुएशन है उसमें अपन को रेक्टल टेम्परेचर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जिससे अपन ओरली अवॉइड करते हैं टेम्परेचर लेना, वो सारी सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं। जैसे कौन कौन सी सिचुएशन ऐसे, जैसे या तो पेशेंट की नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगी है, या फिर कोई इंजरी हो रखी है नोज पे, फेस पे, या सर्जरी हुई है ना, ऐसी सिचुएशन में, या फिर नेजल कंजेशन है ऐसी सिचुएशन में, या फिर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं यानी दौरे आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, या फिर जो जबड़े हैं उनमें वायर लगी है जहाँ वायर्ड है, ऐसी सिचुएशन में, यानी पेशेंट माउथ को क्लोज नहीं कर सकता है या ओपन नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम हो रही है, उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं अपन, रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें पोजीशन, ये पोजीशन वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि भाई इसमें रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। इसमें सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसके लिए अपन देते हैं। उसके बाद में कई एग्जाम में इंसर्शन भी पूछ लेते हैं कि भाई जो थर्मोमीटर है वो कितना इंसर्ट करते हैं। तो इसमें जैसे एडल्ट है उसमें 1 to 1.5 इंच या 3.8 सेंटीमीटर इन एडल्ट, 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है ना, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3.8 सेंटीमीटर एडल्ट में। उसके अलावा यदि इन्फेंट्स की बात करें इसमें 0.5 इंच या 1.25 सेंटीमीटर इन्फेंट्स में ये इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेक्टल टेम्परेचर का एक और
रेक्टल टेम्परेचर कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। इससे क्या हो, रेक्टल टेम्परेचर लेते टाइम क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि वहां वेगस नर्व रहता है, क्रीनियल नर्व टेन होता है, उसको अपन वेगस नर्व कहते हैं। तो उसमें स्टिमुलेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, यदि रेक्टल टेम्परेचर अपन लेते हैं तो। इसलिए क्या करना चाहिए, जो हार्ट के पेशेंट है या जिसमें ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस ज्यादा है, हार्ट रेट अब नॉर्मल है, हार्ट बीट, उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उनके लिए। तो आगे बात कर लेते हैं अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन में। तो सबसे पहले कार्डियक क्लाइंट, सबसे पहले कार्डियक क्लाइंट ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। ब्रेडिकार्डिया मींस हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट। उसके अलावा रेक्टल सर्जरी हुई हो, यदि सर्जरी हो रही है तो वहां से अपन ले लेंगे, सिंपल सा। या फिर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर ब्लीडिंग हो रही हो, रेक्टल ब्लीडिंग, या रिस्क हो रेक्टल ब्लीडिंग की, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अपन को, ये अवॉइड करना चाहिए रेक्टल टेम्परेचर लेना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी ड्यूरेशन, जैसे उसकी 1 to 3 मिनट थी, ओरल की इसकी 1 to 2 मिनट है, और टेम्परेचर रहता है इसका 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो नॉर्मली ओरल टेम्परेचर रहता है उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा, और एक्जिला का क्या रहता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम, ठीक है। उसके बाद में अपन एक्जिला की बात करते हैं। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं एक्सिलरी या ग्रोइन टेम्परेचर, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन चाइल्ड, यानी कि ये जो एक्सिलरी है टेम्परेचर वाला, एक्जिला से लेने वाला मेथड है, ये मोस्टली बच्चों में काम में लेते हैं इजीली सबसे, ठीक है। सेफेस्ट एंड नॉन इन्वेजिव, यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए मोस्ट सेफेस्ट मेथड कौन सा है टेम्परेचर लेने का, तो इसमें अपन को क्या करना होगा, एक्सिलरी या लिस्ट एक्यूरेट। ये लिस्ट एक्यूरेट, लिस्ट का मतलब होता है कम, यानी ये कम एक्यूरेट मेथड होता है सब में से, है ना, बिकॉज दिस इज एक्सटर्नल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक्सटर्नल मेजरमेंट होता है ये, इसलिए एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। नॉर्मली 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो ओरल वाला रहता है उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम। ओरल का कितना रहता है 98.6 एंड रेक्टल का कितना रहता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये नॉर्मली 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.8 डिग्री, 97.6 डिग्री, ठीक है। इस ऐसे इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है टिम्पेनिक है, टिम्पेनिक टेम्परेचर है, इसको ओरल टेम्परेचर भी बोलते हैं, ओरल माउथ वाला नहीं, ये एयू वाला ओरल टेम्परेचर, यह ऑडिटरी कैनाल से असेस किया जाता है, यानी कि इसको कान से लेते हैं ऑडिटरी टेम्परेचर को, ठीक है। बट जैसे प्रोब करते हैं, टेम्परेचर वाली प्रोब इंसर्ट करते हैं ऑडिटरी कैनाल में, वो इंसर्ट करने से पहले ये हमें असेस कर लेना चाहिए कि कहीं यहाँ रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज या कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। इसके लिए अपन को ऑडिटरी कैनाल है उसको अपन को असेस करना चाहिए। उसके बाद में ड्यूरेशन रहती है इसकी लगभग 1 से 3 सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, उनमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें असेसमेंट में टाइम बहुत ही कम लग रहा है ना। उसके अलावा 97.6 है इसका नॉर्मल टेम्परेचर है ना। तो ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं, यानी इसका और एक्जिला का इक्वल है, ओरल 98.6 और सबसे ज्यादा रेक्टल का, और मोस्ट एक्यूरेट भी यही है, ठीक है। उसके अलावा अपन आगे बात करेंगे अपन, उसके अलावा हाँ, तो बात करते हैं क्लीन अप वॉश अप थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करते हैं, वॉश कैसे करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, टेम्परेचर लेने से पहले कैसे क्लीन करते हैं और बाद में कैसे क्लीन करते हैं, ठीक है। यदि टेम्परेचर ले लिया अपन ने, तो टेम्परेचर लेने से पहले, टेम्परेचर नहीं लिया हमने, टेम्परेचर लेने से पहले, तो टेम्परेचर लेने से पहले इसको करते हैं बल्ब टू स्टीम, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, बल्ब टू स्टीम, यानी लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया, यानी कि बल्ब है वो लेस कंटामिनेटेड मानते हैं टेम्परेचर लेने से पहले, यानी ज्यादा है उसको क्लियर मानते हैं, ज्यादा सही मानते हैं, और ऐसे अपन लेते हैं बल्ब टू स्टीम। जैसे नॉर्मली ये थर्मोमीटर होता है, नॉर्मली ऐसे थर्मोमीटर होता है,
ठीक है, ये टेम्परेचर वाला भाग है जहां से अपन टेम्परेचर लेते हैं, ये पीछे वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीम, पीछे वाले पार्ट को, और आगे वाले पार्ट को बोलते हैं अपन बल्ब। ठीक है, तो टेम्परेचर लेने से पहले ऐसे क्लीन करते हैं इसको, बल्ब टू स्टीम, यानी पहले बल्ब बल्ब क्लीन करेंगे अपन, उसके बाद में स्टीम, और टेम्परेचर लेने के बाद में उल्टा हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम स्टीम टू बल्ब, यानी कि टेम्परेचर यानी लेस कंटामिनेटेड टू मोर। मोर कंटामिनेटेड कैसे हो गया, जैसे अपन ने ओरल में रखा, पोस्टीरियर टंग के नीचे पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट में रखा जैसे थर्मोमीटर को, तो वो क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। तो यानी कि बल्ब वाला पार्ट वो ज्यादा कंटामिनेटेड हो गया टेम्परेचर लेने के बाद में, तो इसलिए लेस कंटामिनेटेड टू मोर करेंगे। तो इसमें यानी कि पहले स्टीम को क्लीन करेंगे और उसके बाद में बल्ब को क्लीन करेंगे। ये भी बहुत सारी बार पूछ लेते हैं, याद रखने के लिए इजी मैं बता देता हूं आपको, बी अल्फाबेट में पहले आता है, एस बाद में आता है। ठीक है, तो टेम्परेचर लेने से पहले बी एस, टेम्परेचर लेने के बाद में एस बी, यानी कि एस बाद में आता है और बी पहले आता है, ये बाद में ये पहले। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको इजीली। ठीक, हाँ, तो उसके बाद में बात करते हैं अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। ग्रेजुअल यानी डेथ के बाद में बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाना, क्या हो सकता है, इसमें कौन सा टर्म इसमें अपन यूज करेंगे। सबसे पहले एल्गर मोर्टिस कहेंगे, या फिर राइगर मोर्टिस कहेंगे, या फिर लीवर मोर्टिस, या पेलर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है डेथ के बाद में। ठीक है, राइगर मोर्टिस है, इसमें क्या होता है, मसल्स और जॉइंट्स है, उसमें क्या होता है, स्टिफनेस आती है डेथ के बाद में। और सबसे पहले जो आई की मसल्स होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, उसमें क्या रहती है, सबसे पहले स्टिफनेस आती है। उसके बाद में लीवर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस में क्या हो जाता है, साइनाइज्ड हो जाता है, यानी ब्लू कलर, बॉडी का कलर पूरा नीला पड़ जाता है, पूरी बॉडी नीली पड़ जाती, नीली हो जाती है। और एक है पेलर मोर्टिस, पेलर मोर्टिस इसमें क्या होता है, पेल हो जाती है बॉडी या व्हाइट हो जाती है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सर्कुलेशन के कारण। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन एल्गर मोर्टिस, पोस्टमार्टम कूलिंग, बॉडी कूल्स अबाउट 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, यानी जैसे बॉडी कूल तो हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज तो हो रहा है, बट रेट क्या है, 1.5 डिग्री पर आवर्स अंटिल रिचेज एम्बिएंट टेम्परेचर। अब एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, यानी जब तक एम्बिएंट टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर या फिर 24 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, रूम टेम्परेचर या 24 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करते हैं राइगर मोर्टिस की, तो इसमें अपना ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। राइगर मोर्टिस में क्या होता है, स्टिफनिंग ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी फ्यू आवर्स आफ्टर डेथ, यानी कि जैसे डेथ होती है उसके बाद में जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स और मसल्स में, उसको अपन बोलते हैं राइगर मोर्टिस। और ये प्रोसेस लगभग 1 से 4 दिन तक, इस प्रोसेस को होने में, कंप्लीट स्टिफनेस आने में लगभग 1 से 4 दिन लग जाते हैं। उसके अलावा है लीवर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस को अपन हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी टर्म इसका याद रखना, इसका अदर नेम है हाइपोस्टेसिस। इसमें क्या रहता है, बॉडी ब्लू कलर की हो जाती है। उसके बाद में पेलर मोर्टिस, पेलर मोर्टिस या पेलनेस या व्हाइटनेस ऑफ डेथ, यानी डेथ के कारण क्या हो जाती है, पेलनेस या व्हाइट कलर हो जाता है। कोजेज स्किन ड्यू टू गो पेल, कोजेज स्किन टू गो पेल ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी इसमें स्किन कैसी हो जाती है, पेल हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। हाँ, तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर, यानी कि जो मॉर्निंग का टेम्परेचर है और इवनिंग का टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन है, डिफरेंस है, कितना आ रहा है, मोर देन 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, बट डज नॉट रीच नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज करेंगे, फर्स्ट है रिमिटेंट फीवर, सेकेंड कॉन्स्टेंट फीवर, थर्ड है इंटरमिटेंट फीवर, फोर्थ है कोटिडियन फीवर। तो फर्स्ट देखते हैं अपन कॉन्स्टेंट फीवर,
इसमें टेम्परेचर नॉट मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड बट अकरिंग सेवरल डेज। इसमें जैसे अपना कांस्टेंट फीवर है, यानी लगातार, ये कांस्टेंट का मतलब लगातार, कंटिन्यू। तो टेम्परेचर इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं रहता है, लगातार कंटिन्यू तो रहती है सेवरल डेज, बट इसमें टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए अपना ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, इंटरमिटेंट फीवर। इसमें क्या रहता है, द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल। यानी कि इसमें टेम्परेचर नॉर्मल से राइज होता है, हाई टेम्परेचर की ओर जाता है, बट बैक कुछ समय के बाद में क्या रहता है, रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, फ्यू आवर्स टू 3 डेज, जैसे इसमें होता है सेप्टिसीमिया में, सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में होता है। उसके अलावा कोटिडियन फीवर, इसमें फीवर स्पाइक एवरी डे, यानी फीवर रोज इसमें बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब टेम्परेचर है वो मॉडरेट सीवियर फीवर होती है, जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 तक टेम्परेचर चला जाता है, यानी बहुत ज्यादा बुखार आता है। जैसे इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में होता है, जैसे एक मलेरिया का टाइप है, 4 टाइप के होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा फीवर आती है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में। ठीक है, इसका मतलब अपना कौन सा बचा ऑप्शन, ऑप्शन 1 ये करेक्ट होगा। इसमें टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है मॉर्निंग और इवनिंग का, बट नॉर्मल नहीं हो रहा है, ये रेमिटेड फीवर है। ये कांस्टेंट फीवर इसमें, लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है इसमें 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन है वो आ सकते हैं अपने एग्जाम में। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ, तो उसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हीट रेगुलेटरी और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर सिचुएटेड इन, यानी जो हीट को रेगुलेट करता है या थर्मो रेगुलेटरी भी बोल सकते हैं, वो सेंटर कहाँ होता है। ऑप्शन है थैलेमस, सेकंड हाइपोथैलेमस, थर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, फोर्थ एड्रिनल ग्लैंड। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड, हाइपोथैलेमस में होता है हीट रेगुलेटरी सेंटर। ये छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है यूनिवर्सिटी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी यदि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पहला रेडिएशन, सेकंड कंडक्शन, इवापोरेशन, फोर्थ कन्वेक्शन। तो इसको अपन ने क्या पढ़ा था, इसको बोलते हैं यदि डायरेक्ट हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में यदि हीट डायरेक्ट ट्रांसफर होती है तो उसको अपन बोलते हैं कंडक्शन। तो इसमें अपना ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। रेडिएशन से अपन ने पढ़ा था कि रेडिएशन से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होती है 60% और कंडक्शन से 3% सबसे कम। और यदि कन्वेक्शन से लगभग 15%, यानी कि इन्फेंट जो इंक्यूबेटर होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी के लिए या प्रीमेच्योर बेबी के लिए जो हीट का एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए अपन इन्फेंट इंक्यूबेटर काम में लेते हैं। उसमें कौन सा मैकेनिज्म काम में आता है, कन्वेक्शन। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 5। इफ रेक्टल टेम्परेचर इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट देन एक्सिलरी टेम्परेचर वुड बी, यानी कि जब रेक्टल टेम्परेचर 99 है तो एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होगा, 97, 98, 99, 100। तो अपन ने देखा था नॉर्मल, यदि ओरल की बात करें तो ओरली बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6, रेक्टल एक ज्यादा होता है यानी कि 99.6 और एक्जिला एक कम होता है यानी कि 97.6। तो एक्जिला और रेक्टल में कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का, क्योंकि 97.6 है, 98.6 एंड 99.6, तो इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का। ठीक है, तो 99 यदि रेक्टल से आ रहा है तो 2 कम करना पड़ेगा, एक्जिला का नॉर्मल कितना होगा 97, तो ये अपना ऑप्शन फर्स्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पोजीशन गिवन ड्यूरिंग रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्शन, यानी रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्ट करने के लिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, सुपाइन या प्रोन। इसमें अपन ने पढ़ा था लेफ्ट लेटरल या सिम्स पोजीशन देनी चाहिए।
ये सिग्मोइडोस्कोपी में भी ये पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल या सिम्स पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं कि कई बार कि कितना इंसर्ट करना चाहिए। जैसे एडल्ट है उसमें तो थर्मोमीटर 1 से 1.5 इंच लगभग इंसर्ट करना चाहिए, यदि इन्फेंट है तो उसमें 0.5 इंच इंसर्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हर बार पूछते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन वाला, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको कन्वर्ट करना है अपन को। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, यानी अपन को सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, इसने पूछा है सेंटीग्रेड, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है C = F - 32 × 5/9। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू ज्यादा आती है तो इसमें से अपन को 32 माइनस करना है, स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है। उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है 5/9। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सेंटीग्रेड निकाल रहे हैं इसलिए 5 ऊपर आएगा, सेंटीग्रेड छोटा होता है 5 भी छोटा होता है। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने फ़ारेनहाइट दिया हुआ आपने 104 - 32 × 5/9। अपन को सबसे पहले ये माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 104 में से 1 गए 2 और 10 में से 3 गए, सॉरी 4 में से 2 गए 2 और 10 में से 3 गए 7, यानी 72। अब अपन को 72 को 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 8 जा 72। उसके बाद में 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी अपना ऑप्शन हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यदि उल्टा ले लें अपन, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला नंबर 2 दूसरा काम आएगा अपने, यानी अपन को चाहिए फ़ारेनहाइट में, तो C इधर आएगा। तो फ़ारेनहाइट वाला कैसे करेंगे अपन? C × 9/5, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा 32। तो माइनस में स्टार्टिंग में, वो आगे जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये अपना फॉर्मूला ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में पूछा अपन को, सेंटीग्रेड में अपने पास 40 × 9/5 + 32। इसको इससे करेंगे, कट करेंगे तो 8, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 70 + 32 बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ऐसे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट सेट लगभग हर बार ऐसा एक क्वेश्चन श्योर पूछता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।